केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गोपालगंज के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के उपलब्धियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 जून को सिवान के जसौली मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों के पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में बड़ा अंतर है। यूपीए सरकार घोटालों के भ्रष्ट की दलदल में फंसी रही, चाहे वह 2G घोटाला हो या कोयला घोटाला हो या अन्य घोटाले हो। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जन अपेक्षाओं पर खड़ी उतरी है, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रगति ने सबको चौंका दिया है, जहां चीन, जापान जैसे देशों की जीडीपी वृद्धि दर 1.2% रही, जबकि वहीं भारत की जीडीपी इस वर्ष अनुमानित 6.5% रहेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में पैदल यात्रा की, धरने की दिए और रोजगार की मांग की लेकर, लेकिन रोजगार और उद्योग तो एनडीए सरकार ने ही उपलब्ध कराए हैं। गिरिराज सिंह ने बताया कि 20 जून को जनसभा में गोपालगंज जिले से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जसौली में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 11 वर्ष उनके कार्यकाल का हुआ है। आज इस जिले में कई जगह जसौली चलो, सिवान चलो के नारे के साथ कई गांवों का भ्रमण किया। 11 साल का अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और यूपीए सरकार के कार्यकाल, तो यूपीए घोटालों से घिरी रही, भ्रष्टाचार के दलदल में, चाहे 2G हो, 3G हो, कोयला हो, आकाश हो, पाताल हो, और नरेंद्र मोदी लोगों के उम्मीदों पर घिरे रहे। आज नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल में काम किया है, वो दुनिया उस पर आश्चर्य कर रहा है कि दुनिया का बड़े बड़े देशों का, चाइना, जापान 11 नंबर से चौथे नंबर पर आए और उसका जीडीपी किसी का 1%, किसी का 2%, और भारत का IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अभी 7.4 है, लेकिन एवरेज साल भर का 6.5% की रफ्तार रहेगी। लेकिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी अभी 2 दिन के पहले जगह जगह धरना दिया, कहा रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, आपके पूछने के पहले ही मैं पूछना चाहता हूं, आज EPFO नंबर 30 करोड़ किनके हैं? रोजगार जिनको मिले हैं, नौकरी जिनको मिला है, उनका है। बिहार में लेंगे तो नीतीश कुमार ने भी 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। अब 3.4% यहाँ है 2011 के आंकड़े के मुताबिक। ये केवल है नहीं, लोग कहते हैं कहाँ गरीबी मिटा। इंदिरा जी 1971 में लोगों ने कहा था आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। लोगों ने इंदिरा जी को मौका दिया,
गरीब मिट गए, गरीबी नहीं मिटी। हमसे पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि गरीबी रेखा 2011 में जिसको घर नहीं था, कच्चा घर था, फूस का घर था, शौचालय नहीं था, बिजली नहीं था, अनाज नहीं था, रसोई नहीं था, दवा का पैसा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष में शहर और ग्रामीण को मिला के लगभग 5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 1-1.5 करोड़ लाइन में है लगा हुआ, पाइपलाइन में। लेकिन कांग्रेस के 29 साल में केवल 3 करोड़ घर बने। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।